हे एवरीवन एंड वेलकम टू सेंटिमेंटल। स्वागत है आपका चैनल में। आज हम एक मिनी सो के परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं। आपने मिनी सो का नाम सुना होगा। मिनी सो बेसिकली एक कोरियन कंपनी आई गेस, और मैंने बहुत हाल ही में मिनी सो को एक्सप्लोर करना शुरू किया है। और कभी बहुत पहले मैं मिनी सो का मैंने एक्सीडेंटली बेसिकली मैं बैंक गया था, और बैंक में मतलब ये पूरी एक छोटी सी स्टोरी है। बैंक में मैं गया था। बैंक में जब मैं अपना ट्रांजैक्शन के लिए गया था तो वहाँ पे उनके सर्वर्स डाउन हो गए थे। तो फिर मैं बाहर आके वेट करने लगा कि हाँ चलो सर्वर्स ऑन हो जाए तो फिर आई विल गेट बैक इनटू द होल थिंग एंड गेट डन विद माई जॉब। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, बगल में उसकी मिनीसो का स्टोर था एंड आई वॉज क्यूरियस क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ रखा हुआ था एंड आई वांटेड टू एक्सप्लोर इट बिकॉज मैं उससे पहले कभी मिनीसो में गया नहीं था। तो जब मैं वहाँ गया तो उनका एक अच्छा खासा पूरा काउंटर है जहाँ पे काफ़ी सारे उनके परफ्यूम्स रखे हुए थे। एंड सिंस आई वॉज अ फ्रेग्रेंस लवर आई वांटेड टू एक्सप्लोर कि अंदर क्या है, देखता हूँ क्या इनकी ऑफरिंग्स हैं। सो आई केम अप विद लाइक मल्टीपल फ्रेग्रेंसेस। मुझे बहुत सारे उनका एक कैटलॉग के अंदर काफ़ी कुछ मिला, वेमेंस के लिए, मेंस के लिए, और बहुत सारी मुझे ऑफरिंग्स उनकी पसंद आई। और उनमें एक ऐसा फ्रेग्रेंस था जिसे स्मेल करते ही आई फेल्ट सो गुड। मुझे इतनी खुशी हुई से स्मेल करके। और वो एक्चुअल में वो फ्रेग्रेंस सच में ऐसी है, आपको ऐसा लगेगा कि आपका दिन बन गया हो। लाइक आपको ऐसा लगेगा एकदम आपके अंदर से खुशी निकल के आएगी कि क्या फ्रेग्रेंस है। यूल बी लाइक अरे वाह मज़ा आ गया। ओके, सो मुझे लगा कि आपके साथ ऐसे शेयर करना चाहिए एक बार कि जो पूरा परफ्यूम का वो जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि हाल तो वो जो रखा हुआ था वो बेसिकली वुमेन सेक्शन में रखा हुआ था। ओके, बट जब मैंने उसे स्मेल किया मुझे लगा नहीं यार ये सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं हो सकता। ये बेसिकली एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है। और मुझे खुद ऐसा महसूस होता है कि अगर आप उस फ्रेग्रेंस को कैरी कर सकते हैं, अगर आप उस फ्रेग्रेंस से खुश होते हैं, अगर आपको पसंद आ रही है तो इट्स फॉर यू। वहाँ पे कोई मेल फीमेल का टैग नहीं होना चाहिए। दैट बीइंग सेड, कहीं ना कहीं आपके उसको आप जब उसे स्प्रे करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़े से ऐसे नुआंसेस आएंगे कि आपको लगेगा हाँ यार ये थोड़ा सा फीमेल डोमिनेंट है, बट इट डजेंट मैटर। मुझे लगता है वो यूनिसेक्स है एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर देम एंड इट्स डेफिनेटली अ हिडन जेम। इट इज़ अ हिडन जेम। और चीज़ यहाँ पे डिबंक करना चाहता हूँ कि जब हम सुनते हैं कि हमें वेडिंग के लिए परफ्यूम चाहिए, हमें वेडिंग के लिए परफ्यूम चाहिए, हमें एक फंक्शन के लिए परफ्यूम चाहिए, हमें शादी के लिए परफ्यूम चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, लोग आपको रिकमेंड करते हैं डार्क, इंटेंस, स्वीट, शार्प और फ्रेश फ्रेग्रेंसेस नहीं, डार्क फ्रेग्रेंसेस लाइक ऊद, लेदर और वुडी फ्रेग्रेंसेस, और मतलब जितना वो इंटेंस हो सके, सैंडलवुड, ऐसी चीज़ें कि जो परफॉर्म ज़्यादा करे। और ठीक है, बात बिल्कुल सही है, शादी के अंदर इतने सारे लोग आते हैं कि इतना कुछ लेके आते हैं, सब अपनी अपनी फ्रेग्रेंस कैरी करते हैं। ऐसा लगता है कि यार ऐसे में आपकी फ्रेग्रेंस शाइन कैसे करेगी जब आपकी, तो इट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। ओके, बट फिर एक ऐसी वाइब आती है कि आप जब शादी में कहीं जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको बेसिकली वहाँ की जो ऑरा है, कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को मैच कराना है कि आप शादी में आए हैं। तो हम शादियों की जब पूरी ऑम्बियंस देखते हैं तो वी सी अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक रोज़, वी सी मैरी गोल्ड, वी सी जैस्मिन, हम इतने सारे फ्लावर्स देखते हैं, ठीक है। और इनसे थोड़ा सा एक वाइब क्रिएट होती है एक शादी के, एक फंक्शन के, एक इन्वायरमेंट की। तो मुझे ना ऐसा लगता है कि जिस परफ्यूम की आज मैं बात कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसी याद दिलाता है। ऑल्दो वो इतना एकदम स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर नहीं है, बट इट्स वेरी डिसेंट परफॉर्मर। मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने जब भी किसी को रिकमेंड किया है, इट एक्चुअली ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन देयर फेस व्हेनेवर दे लाइक हैव अ विफ ऑफ इट। मुझे बहुत पसंद आता है ये परफ्यूम पर्सनली। और मैंने जिस जिसको ये ऑफर किया है, जिस जिसको मैंने बताया, उन्हें बहुत पसंद आया है। लाइक इट्स अ ब्लाइंड बाय, इट्स अ श्योर ब्लाइंड बाय। सो देयर इज़ अ परफ्यूम, दिखने में भी यार ये काफ़ी ऐसा लगता है कि एक फीमेल डोमिनेंट फ्रेग्रेंस है, बट डजंट मैटर, बहुत खूबसूरत है। सो दिस इज डैजल फ्रॉम मिनीसो, ऑरोरा डैजल। ओके, और ये क्यूट सी बड़ी एलिगेंट सी इसकी बॉटल है, पूरी ग्लास बॉटल है। ये जो कैप है ये प्लास्टिक है, दिस इज जस्ट प्लास्टिक, बट प्लास्टिक होने के बाद भी इसकी जो पूरी प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी है। इफ़ यू कैन हैव अ लुक एट इट, यहाँ पे छोटा सा एक यहाँ नॉट बांध के एक रिबन सा है, वो बहुत क्यूट लगता है। एनीवे, सो ये फ्रेग्रेंस बहुत ही एक प्रेशियस फ्रेग्रेंस है मेरे कलेक्शन में, और मैं इसे ठीक ठाक यूज़ कर चुका हूँ। मैं ज़्यादातर इसे वेडिंग्स में और फंक्शंस में, डे मतलब दिन के जो फंक्शंस होते हैं, जैसे किसी की इंगेजमेंट हो गई, कोई बर्थडे हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहाँ मुझे इसे वेयर करना बहुत पसंद है। हाँ, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव ऐसे हो सकता है कि परफॉर्मेंस को लेके सब्जेक्टिव है कि कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हमारे लिए तो ठीक है, फिर कुछ लोग कहेंगे नहीं हमको तो ज़्यादा पसंद है, वी वांटेड टू बी स्ट्रॉन्गर, बट वो ये स्ट्रॉन्गर नहीं है, ये है बहुत बहुत डिसेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत माइल्ड है। सो अब एक बार हम इसका स्प्रेयर देख लेते हैं, और बॉटल आप देख ही चुके हैं, अब थोड़ा सा इसका स्प्रे टेस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन स्प्रे इसका ठीक है। वाह, अब यहाँ पे दो कहानियाँ हैं। पहली ये
कि अगर हम इसके नोट स्ट्रक्चर के हिसाब से चले तो हम वो चीज़ें महसूस करेंगे, ओके। और तो वो होती है जनरल अप्रोच, वो हर रिव्यूअर की एक जनरल अप्रोच होती है कि एक काम करते हैं, नोट्स को पकड़ते हैं, नोट्स देखते हैं, ऐसा 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 स्मेल है, ठीक है। मुझे उससे ज़्यादा पसंद है इस बारे में बात करना कि जो परफ्यूम आपको एक्चुअल में महसूस हो रहा है किस चीज़ का, ये क्या है, उसकी बात करना मुझे ज़्यादा पसंद है। बिकॉज वो ही इंप्रेशन आपको बिना एक नो ब्रेनर इंप्रेशन जो है वो आपको तभी मिलेगा, ठीक है, जब आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो आप वहाँ रिलेट कर पाएँ उस चीज़ से। मैं वो प्रेजेंट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो नहीं कि हाँ इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, आप ढूंढिए। सो आई डोंट लाइक दैट, ओके। सो दिस एक्चुअली रिमाइंड्स यू ऑफ अ मैरी गोल्ड बॉम्ब। जो गेंदे का फूल होता है, अगर आप उसका एक बॉम्ब क्रिएट कर दें और वो फट जाए तो जो महक आएगी, दिस इज़ दैट। लाइक मुझे गेंदे के फूल की जो महक होती है वो बहुत सौंधी सी, बहुत माइल्ड होती है, बहुत हार्ड नहीं होती। बट अगर उसका पूरा एक आपके पास एक बंच रखा हुआ है, जैसे एक माला होती है, तो उसके अंदर से स्मेल आती है, वैसी स्मेल उसके साथ और फ्लोरल्स, लाइक वाइट फ्लोरल्स, रोज़, ऐसे करके कुछ आप इसका कॉम्बिनेशन तैयार कीजिए दिमाग में और उसको बहुत माइल्ड सी स्वीटनेस दे दीजिए। माई गॉड, दिस फ्रेग्रेंस इज एक्चुअली टू डाई फॉर, ऑलराइट। बट स्टिल मैं काफ़ी अपने रिव्यूज़ में जब कमेंट सेक्शन को देखता हूँ तो वो कहते हैं नहीं यार इतना भी अच्छा नहीं लगा, अरे क्या दिखा दिया, क्या बता दिया। नहीं यार, आपके रिव्यू से तो हम बिल्कुल अलग सोचते हैं। फाइन, आई गेट इट। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, फ्रेग्रेंसेस आर सब्जेक्टिव। ज़रूरी नहीं है जो मुझे पसंद आ रहा है वो आपको भी पसंद आए। बहुत सारे रिव्यूज़ में मैं देख रहा हूँ, तो इट्स वेरी कॉमन एंड इट्स वेरी नॉर्मल टू हैव डिफरेंट ओपिनियंस ओवर अ परफ्यूम। मैं अभी बोल रहा हूँ कि जब हम क्रीड एवेंटस की बात करते हैं तो कुछ लोगों को वो भी पसंद नहीं आता, बिकॉज फिर वो उसे उस चीज़ पे लेके जाते हैं कि उनकी एक फ्रेग्रेंस को हैंडल करने की टेंडेंसी कितनी है, ऑलराइट। और आजकल जो क्रीड के बैच आ रहे हैं वो 2.5 से 3 घंटे ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते। क्रीड एवेंटस ओरिजिनल के जो 2020, 21, 22, 23, 24 के जो बैच चल रहे हैं, दे बेयरली परफॉर्म, बट क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टिल दे डोंट परफॉर्म। तो हम कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाएगा किसी ना किसी को पिन पॉइंट करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि हाँ यहाँ मज़ा नहीं आया सर, यहाँ मज़ा नहीं आया, ओके, आई गेट इट। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ वेरी 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 वेरिएबल। बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, सबको पसंद आता है, यू विल लव इट, ओके। एंड दिस इज़ एक्चुअली अ हिडन जेम। आई हैव नॉट सीन एनी वन कवरिंग दिस परफ्यूम, बट मुझे लगता है कि आई होप लोगों ने इसे किया होता, क्योंकि तो फिर ये खुशबू अब तक कितने लोगों के पास पहुंच गई होती। और मिनी सो ज़्यादातर लोग जाते नहीं है और लोग गए नहीं है, और शायद जाते भी होंगे तो कोई बात नहीं करता उनके बारे में। सो आई जस्ट फाउंड दिस वन एंड इट्स अ डिलाइट टू हैव इन योर कलेक्शन, ऑलराइट। सो अब हम नोट्स की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है एप्पल, महसूस होता है, रोज़ महसूस होता है, हल्का सा आपको जैस्मिन इसके अंदर महसूस होगा, मस्क इसके अंदर बहुत अच्छे से है। और नोट स्ट्रक्चर में पिंक पेपर है, बट पिंक पेपर मुझे बहुत डोमिनेंट नहीं लगता, यहाँ बहुत माइल्ड सा आपको ढूंढना पड़ेगा तो आपको मिलेगा। बट ये जो नोट स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, ये जो ओवरऑल फ्रेग्रेंस है ना, उसको मुझे लगता है ये इतना अच्छे से मैच नहीं कर पा रहा है। लाइक इसका पूरा कॉम्बिनेशन जो अगर हम बात करते हैं तो वो वहाँ एक्चुअली पहुँच नहीं पा रहा है कि हमें लगे कि हाँ यार यहाँ पे ये नोट्स जो है ये मेंशन हुए हैं, ये महसूस हो रहे हैं। उल्टा मुझे लगता है उन सब का एक कॉम्बिनेशन बन गया है और वो एक बहुत ही एक पोटेंट से गेंदे के फूल की, एक मीठे से गेंदे के फूल की एक आपको एक विफ देता है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ अमेजिंग फ्रेग्रेंस, लाइक क्रेजी फ्रेग्रेंस। जिसको मैंने इसे बताया है, दे लव इट विद देयर हार्ट, ऑलराइट। और वुमेन्स को आप अगर गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इसे गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग है ये, बहुत 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 ही वेरेबल फ्रेग्रेंस है, बहुत प्यारा फ्रेग्रेंस है। और परफॉर्मेंस की अगर हम इसकी बात करें तो परफॉर्मेंस इसकी 20 मोड नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस डिसेंट है, राइट। सो आई थिंक इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आराम से आपको 6 to 7 आवर्स आपको ये और स्किन पे, बट स्किन पे आप मत लगाइए। मैं बोलता इसलिए हूँ क्योंकि लोग बहुत प्रमोट करते हैं स्किन पे लगाने के लिए, ठीक है। तो लोगों के दिमाग में ये स्टैंडर्ड क्रिएट हो रखा है कि स्किन पे कितना करता है और क्लोथ्स पे कितना करता है, तो मैं सिर्फ उसके लिए बताता हूँ, बट मैं प्रमोट नहीं करता आप स्किन पे लगाएं, ओके। बट क्लोथ्स पे आप लगाएंगे तो आराम से ये 7 to 8 आवर्स प्लस पुश करेगा और ये 7 या 8 घंटे में थोड़ा एक क्लोज टू स्किन सेंट बन जाएगा। और उसकी जो प्रोजेक्शन है वो 45 मिनट के आसपास है, ज़्यादा हैवी प्रोजेक्शन नहीं है। शायद अगर आप इसे थोड़ा ओवर स्प्रे कर लेंगे तो हो सकता है कि ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, बट ऑल इन ऑल मुझे लगता है। और हाँ, ये बेसिकली समर्स के लिए मैं लाइक कड़ी कड़क गर्मी, मतलब खतरनाक गर्मी के लिए तो एकदम एक होती है ना वो, उसके अंदर ये ठीक नहीं है। बट हाँ, थोड़ा गर्मी कम हो जाए, जैसे कि 36 डिग्री, 35 डिग्री, 34 डिग्री, 30 डिग्री, वहाँ अच्छा है, सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है। आप इसे ऑटम में लगा सकते हैं, समर्स में लगा सकते हैं, बट समर्स ज़्यादा हार्ड ना हो तो आपको ये पसंद आएगा, ओके। सो दिस इज़ अरोरा डैज़ल एंड येस इट्स समहाउ इज़ अ सॉर्ट ऑफ, यू कैन से कहीं ना कहीं वुमेन्स फ्रेग्रेंस लगता है, बट आई डिफर है, आई हाईली डिफर है। ये मेंस और वेमेन दोनों साइड है,
और मुझे बहुत पसंद आता है। जिसको भी मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसको भी मैंने अभी तक रिकमेंड किया सबको पसंद आया है, लाइक लिटरली एवरी वन लव्स दिस वन। एंड आपको मिनीसो एक बार जाना चाहिए, और उनका बहुत बड़ा कैटलॉग है। वहाँ मुझे बहुत परफ्यूम्स मिले, ड्यूब्स भी मिले, मुझे बहुत क्लोन भी मिले काफ़ी फ्रेग्रेंसेस के वहाँ पे। बहुत जल्दी मैं आई होप पाकोर 1 मिलियन का भी मुझे एक छोटा सा क्लोन मिला था वहाँ। नॉट हाई क्वालिटी, बट मुझे लगता है जिस बजट में आता है मुझे शेयर करना चाहिए। आई शेयर इट विद यू फॉर श्योर। So thank you so much. This was the review of Aurora Dazzle. I hope you liked it. And you can check out Miniso store. Miniso के स्टोर बहुत easily आजकल आपके आसपास मिल जाएंगे। बहुत कॉमन है Miniso के स्टोर्स, बहुत नॉर्मल है। मतलब ऑलमोस्ट सब के सब, मतलब हर स्टेट में Miniso आपको कहीं ना कहीं, अगर जहाँ पे 5-6 अच्छे खासे मॉल खुले होंगे तो वहाँ Miniso का स्टोर होगा ही। और प्राइस की अगर मैं इसकी बात करूँ तो प्राइस ये 600-500 के आसपास लाई करता है। अब कितना है आई हैव नो आइडिया। मिनीसो मैंने कभी ऑनलाइन चेक नहीं किया कि उनके क्या प्राइसेस चलते हैं। मैं स्टोर से लेके आया था, तो मैं स्टोर पे जाना ही आपको रिकमेंड करूँगा, और आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको हैंड टू हैंड ऑनलाइन से कुछ डिफरेंस मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और वहाँ जाके आप इसकी सन प्रोफाइल चेक भी कर सकते हैं। आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं, नहीं पसंद आए तो फिर वो सब्जेक्टिविटी का सारा इशू वहाँ क्लियर हो जाएगा। ओके, सो दिस वॉज द रिव्यू ऑफ अरोरा डाजल बाय मिनीसो, and I hope to bring more fragrances from Miniso in coming videos, क्योंकि मुझे लगता है अच्छी वैल्यू दे रहे हैं, और आपको साथ में एक अच्छी ऑफरिंग मिलती है उस वैल्यू में। साथ में जो पैसे अगर आप देते हैं और आपको लगता है कि आपने कुछ पैसे खर्च किए हैं, तो मुझे लगता है वैल्यू ठीक ठाक है, क्वालिटी अच्छी है, इसकी बहुत अच्छी है, और मैंने जो चेक किए होंगे ठीक ठाक है। और कुछ कुछ ऐसा लगता है जैसे ज़ारा की तरह काम कर रही है। ज़ारा अपने खुद का एक पूरा कैटलॉग लेके आ रखा है ड्यूब्स का, तो इनका कुछ ओरिजिनल क्रिएशन भी लगते हैं, जैसे मुझे ये ओरिजिनल क्रिएशन लगती है। मुझे लगता है कि ये किसी का क्लोन नहीं है, हो भी सकता है, बट मुझे लगता है किसी का। सो इफ़ यू कम सो फार इन दिस वीडियो, प्लीज़ यू कैन लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू वांट कि कंटेंट ऐसे ही चलता रहे, हम कुछ ना कुछ लेके आते रहें, ऐसे ही बातें होती रहें, और कि कंसिस्टेंसी बनी रहे। आई थैंक यू सो मच। दिस इज सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप स्मेलिंग गुड।